सो गाइस आज की वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट पर सिंगल कैटलॉग लिस्ट करना सिखाने वाला हूँ। कैसे आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है और साथ ही किस स्टेप से आपका प्रोडक्ट शो होता है फ्लिपकार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे आपको काफी सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इस स्टेप से आपके प्रोडक्ट शो होते हैं फ्लिपकार्ट पे। और यहाँ पे आपको ढेर सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, तो आप भी ऐसे अपने प्रोडक्ट को लाइव करा सकते हो गाइस। और साथ ही आप देखोगे जैसे आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च करते हो उसके बाद यहाँ पे टाइटल वगैरह आ जाता है, ऊपर आपकी कैटेगरी वगैरह आ जाती है, इधर साइड में आपकी फोटोज वगैरह आ जाती है, यहाँ पे प्राइस वगैरह आ जाता है और जितने भी प्रोडक्ट आपसे बाय करते हैं लोग वहाँ पे आपकी रेटिंग एंड रिव्यूज आ जाते हैं। साथ ही थोड़ा सा नीचे आओगे, जो भी सेलर इसको सेल कर रहा है वो उसका नाम आ जाएगा और नीचे आपको 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ जाएगी, जो भी आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी कोई भी प्रोडक्ट में। साथ ही नीचे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। तो इस स्टेप से आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, कैसे सिंगल लिस्टिंग करनी है, इस वीडियो में पूरा सिखाने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पे जाते हैं हम फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए गाइस तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस स्टेप की रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टिंग के पोर्शन पे जाना फ्लिपकार्ट पे, और यहाँ पे आपको सेकंड पे दिखेगा ऐड अ न्यू लिस्टिंग, आपको कर देना इस पे क्लिक। और गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा ऐड अ न्यू लिस्टिंग, तो आपको कर देना इस पे क्लिक। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक सिंगल लिस्टिंग का, एक बल्क लिस्टिंग का। तो इस वीडियो में आपको मैं सिंगल लिस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना गाइस। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप आ जाते हैं, एक सेलेक्ट वर्टिकल, देन सेकंड आपका सेलेक्ट ब्रांड एंड थर्ड आपका ऐड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को वर्टिकल्स देखना, तो वर्टिकल्स आपकी कैटेगरीज होती हैं और यहाँ पे आपको ढेर सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल केयर एसेसरीज, बेबी केयर, बुक्स, मीडिया, कैमरा एंड एसेसरीज, क्लोथिंग, कंप्यूटर एसेसरीज, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, फ्लिपकार्ट पैकेजिंग, फूड न्यूट्रिएंट्स, फुटवेयर एसेसरीज, गेमिंग, गिफ्ट कार्ड, हेल्थ, काफी सारी यहाँ पे कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी गाइस। तो यहाँ पे जिस भी आप कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो उस कैटेगरी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही इस वीडियो में आपको मैं जो भी कैटेगरी बताऊंगा उस कैटेगरी को आप देख लोगे ढंग से, तो आप कोई भी कैटेगरी में आराम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ये वाला, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन पे ओपन किया था, और यहाँ पे आपको ओपन में ऊपर दिख रहा होगा होम, फिर यहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर यहाँ पे स्टूडियो एंड यहाँ पे इक्विपमेंट्स, उसके बाद माइक्रोफोन, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का ब्रांड का नेम आ रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे जो लास्ट वाली है ये आपकी कैटेगरी है। तो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे पहले सर्च कर लो, और उसके बाद उस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखोगे। जैसे आप उसको सर्च करोगे तो उसकी कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको क्या कर देना, अपने प्रोडक्ट पे आना है, यहाँ पे अपने पोर्टल पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रोफोन। तो जैसे गाइस यहाँ पे हम माइक्रोफोन लिखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने माइक्रोफोन लिखा तो यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है वो आ चुकी है। सो यहाँ पे लिखते हैं इसकी कैटेगरी आ चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो कैटेगरी है वो कहाँ पे है गाइस। यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगी इसकी कैटेगरी, जो कि यहाँ पे टीवी, ऑडियो, म्यूजिक प्लेयर है, और साथ ही यहाँ पे ऑडियो एसेसरीज, उसके बाद माइक्रोफोन्स। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड कर देना है। और जैसे आप सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की गाइडलाइंस बताई गई है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेलिंग चेक करनी है जो भी आप ब्रांड नेम डालोगे। देन जैसे यहाँ पे आपको एडिडास दिख रहा है, और यहाँ पे आपको फुल नेम यूज करना है, लाइक यहाँ पे शॉर्ट नेम नहीं डालना, सीके नहीं डालना, पूरा ब्रांड नेम डालना है। और साथ ही यहाँ पे अवॉइड एक्स्ट्रा डिटेल, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई वर्टिकल नेम है, नाइक है तो नाइक का आपको नाइक शूज नहीं डालना, ओनली नाइक यानी ब्रांड नेम डालना है। और अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई सीरीज है, जैसे आईफोन ब्रांड है, मतलब आपके प्रोडक्ट की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे जैसे आपको एप्पल डालना है ना कि आईफोन। और यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट का आपका डिस्क्रिप्शन है तो आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालना, सीधा खाली ब्रांड नेम डालना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप से अपने ब्रांड नेम वगैरह डालने हैं, और साथ ही आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। अगर आपको सेल करना है तो जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे म्यूट बॉक्स है, और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इससे ब्रांड ऑथराइज लेटर मांग रहा है, साथ ही यहाँ पे इनवॉइस मांग रहा है, ट्रेडमार्क मांग रहा है, सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइज लेटर है, या फिर आपको इसका इनवॉइस पड़ा है, या फिर आपके पास ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके लिए भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा और यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे मैं एक ब्रांड नेम डालूंगा, और यहाँ पे हम ब्रांड नेम डाल देते हैं गाइस। सो गाइस इस टाइप से मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम डाल दिया। यहाँ पे मैं करूंगा चेक ब्रांड, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस प्रोडक्ट ब्रांड। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। जब भी आपको कोई ब्रांड आप डालते हो, अगर वो यहाँ पे इनका राइट ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा नीचे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, तो आपको कर देना इस पे क्लिक। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गाइस तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपसे प्रोडक्ट की फोटोज मांगेगा, जो कि 5 आप फोटो डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, जो कि पहले पेज पे आपको डालना ही डालना है गाइस। और साथ ही आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी है, और यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हो और नहीं भी। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फोटोज डालना सिखाऊंगा, कैसे आपको फोटो डालना है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है,
और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पहले फ्रंट फोटो मांगेगा, उसके बाद बाकी की फोटोज मांगेगा। तो इस स्टेप से जो ये फोटोज है यहाँ पे शो हो रही है, इस स्टेप से हम फोटो डाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पे हम आगे वापसी पोर्शन फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे, तो यहाँ पे हम करेंगे अपलोड फोटो। सो गाइस आप देख सकते हो इस स्टेप से यहाँ पे हमने 5 फोटो डाउनलोड करी हुई है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, फोटो को सबमिट कर देते हैं और स्टेप से फटाफट से आपको फोटो डाल लेनी है गाइस। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फोटो आपको पहले लगानी है, कौन सी यहाँ पे आपको बाद में लगानी है। तो इस स्टेप से आपको फोटो की फोटो लगा देनी है। और जैसे कि हम यहाँ पे फोटो की लगा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप से हम फोटोज लगा लेंगे। और गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से फोटोज लगानी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, बड़े प्यार से यहाँ पे अपना फोटो वगैरह लगाओ। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे फोटोज वगैरह लगा लो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है। देन सबमिट करते हैं, आपका यहाँ पे राइट का निशान आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपको राइट का निशान आ चुका है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे एडिट। सो गाइस जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो कि यहाँ पे सेलर एसक्यू आईडी। सो काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेलर एसक्यू आईडी होता क्या है और ये फ्लिपकार्ट डालता है या हम। सो गाइस ये हमको डालनी होती है। और सेलर एसक्यू आईडी होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस पे कर्सर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दिस लिस्टिंग। तो यहाँ पे आपको यूनिक कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे केस एंड माइक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस एंड माइक। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया केस प्लस माइक, तो इस स्टेप से क्या होगा, यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट का नाम दे दिया गाइस। और यहाँ पे हम लिखेंगे 01। तो इस स्टेप से यहाँ पे हमने एक यूनिक कोड दे दिया। जब भी हमारे को इस स्टेप से ऑर्डर आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा केस माइक यानी इस वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो ये आपका यूनिक कोड होता है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखेगा स्टेटस डिटेल। तो स्टेटस डिटेल क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको हमेशा लिस्टिंग का जो स्टेटस है वो एक्टिव रखना है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव आता है। और यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन आते हैं, इनएक्टिव या एक्टिव। तो आपको एक्टिव रखना है। और साथ ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको प्राइस की डिटेल आएगी, जो कि सबसे पहले आपसे पूछता है एमआरपी, उसके बाद सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी आपको अपनी सेलिंग प्राइस से 3 गुना हाई रखना है। सो यहाँ पे हम इसको 599 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका प्राइस रख देते हैं 299। तो इस स्टेप से यहाँ पे आपका प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसका काफी मतलब कम रखा हुआ है एमआरपी। तो आप भी अपना डिसाइडेड कर लें कैसे आपको एमआरपी वगैरह रखनी है। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस स्टेप से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो सिंगल तरीके से। और साथ ही आपसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको एमओक्यू हमेशा 1 रखना है। आपको स्टार्टिंग में एमओक्यू नहीं देना। साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपसे इन्वेंटरी डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे आपके फुलफिलमेंट बाय, तो यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे सेलर रखना है, जो कि आप सेलर हो और अपना जो फुलफिलमेंट यानी जो ऑर्डर आप डिस्पैच करना चाहते हो अपने हैंड से करना चाहते हो। और साथ ही आपसे प्रोक्योरमेंट टाइप पूछेगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ना इन स्टॉक रखना है, एक्सप्रेस अभी नहीं करना, डोमेस्टिक भी नहीं करना। तो आपको हमेशा इन स्टॉक करना है। और यहाँ पे आपका जो एसएलए टाइम है वो 2 डेज का आप लेके चलें। जब भी आपको कोई ऑर्डर आए तो आप 2 डेज का टाइम लेके चलें। और साथ ही आपको नीचे स्टॉक है, तो स्टॉक आप भर भर के डाल सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक है तो। बाकी आपको मिनिमम यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी, आपके 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टॉक में। साथ ही आपसे शिपिंग प्रोवाइडर क्या है, तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट रखना है, जो कि फ्लिपकार्ट का ई कार्ट लॉजिस्टिक पार्टनर आएगा, वो आपसे आपका प्रोडक्ट शिप कर लेगा। साथ ही आपसे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग डिटेल्स है वो आपसे मांग रहा है, जैसे कि उसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे आप लेंथ डाल सकते हो, यहाँ पे आपको लेंथ डालनी है जो कि सेंटीमीटर में आएगी। साथ ही यहाँ पे आपको उसकी ब्रेथ डालनी है और यहाँ पे उसकी हाइट डालनी है। तो इस स्टेप से आप अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे लेंथ, वेट, हाइट डाल सकते हो। और ये सारा सेंटीमीटर में होने वाला है, तो अपने प्रोडक्ट की जो लेंथ वगैरह वो नाप लीजिएगा गाइस। और साथ ही यहाँ पे आपको वेट डालना है, वेट यहाँ पे केजी आ रहा है। तो गाइस बिल्कुल भी आप यहाँ पे ना गलती मत करना। लोग क्या करते हैं यहाँ पे 5 डाल देते हैं, जो कि जैसे सपोज दैट किसी ने डाला 50 ग्राम का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 50 डाल दिया, तो ये केजी में काउंट होगा। तो गाइस ये आप बड़ा ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, अगर आपका प्रोडक्ट है 50 ग्राम को तो आपको 0.50 करना है, स्टेप से आपको डालना है। तो जैसे कि 100 ग्राम का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम 100 डालेंगे, वो भी 0 पॉइंट लगा के। तो स्टेप से यहाँ पे आपको वेट डालना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स डिटेल दिखेगा, जो कि टैक्स डिटेल होती है, जिसमें आपको सबसे पहले एचएसएन कोड मांगा जाता है। सो एचएसएन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे फाइंड रिलेवेंट एचएसएन कोड आता है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे एचएसएन कोड आ जाते हैं, तो आपको जो भी आपका एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। तो जैसे कि इसका प्रोडक्ट का एचएसएन कोड ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको लग्जरी केसेस है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। साथ ही आपका टैक्स कोड है, जो कि कितने % का प्रोडक्ट है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि 18 का प्रोडक्ट है। और यहाँ से आपसे कंट्री ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का वो डालना है जहां से आपका ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी जहां पे ये बन रहा है। सो ये जो प्रोडक्ट है वो चाइना का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमने चाइना डाल दिया गाइस। और साथ ही यहाँ पे आपसे मैन्युफैक्चर डिटेल पूछ रहा है, साथ ही पैकर डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पे इंपोर्टेड डिटेल पूछ रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का जो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई है उस स्टेप से आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध नगर डाल दिया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे इंपोर्टेड डिटेल हो गई, यहाँ पे पैकेट डिटेल हो गई, जहां से आप पैक कर रहे हो, जहां से आपको मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना ही यहाँ पे डाल दो गाइस।
तो इस टाइप से यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको ये सारी चीजें आपको फुलफिल करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करोगे यहाँ पे आपका राइट टिक आ जाएगा गाइस। तो यहाँ आपका पहला पोर्शन यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। सो हम यहाँ से आ जाते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले पे आपसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आपको मॉडल नेम पूछ रहा है। तो जैसे कि वाला आपका प्रोडक्ट है, अगर आपको नहीं पता मॉडल नेम आपको क्या डालना है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नेम आपको दिख रहा है। तो इस स्टेप से आप कोई भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे अपना नाम डाल लो और उसके बाद यहाँ पे उसकी थोड़ी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉपी करने के नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको कोई चीजें यहाँ पे नहीं पता तो आप यहाँ पे देख के फुलफिल कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम है हम यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांड नेम है तो यहाँ पे ब्लैक कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वारंटी क्या है, हमारी यहाँ पे एनए है तो हम यहाँ पे एनए कर देते हैं गाइस। यहाँ पे हम कोई वारंटी नहीं देना चाहते। साथ ही अगर आप वारंटी देना चाहते हो जैसे कवर्ड इन वारंटी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आप डाल सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे कवर्ड इन वारंटी, जैसे मैंने यहाँ पे एनए डाला है लेकिन यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑन साइट इज वारंटी, या फिर यहाँ पे वारंटी समरी जैसे हमने एनए डाला है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाला हुआ है 1 मंथ डोमेस्टिक वारंटी, यानी आप 1 मंथ की यहाँ पे वारंटी देना चाहते हो तो इस स्टेप से यहाँ पे वारंटी समरी आप डाल सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपसे नॉट कवर्ड इन वारंटी, यानी आप किस वजह से यहाँ पे नॉट कवर्ड इन करोगे तो यहाँ पे आपका फिजिकल डैमेज, अगर आप फिजिकल डैमेज इस प्रोडक्ट को करते हो तो यहाँ पे आपकी जो वारंटी है वो कवर्ड में नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे सेल्स पैकेज क्या है तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या क्या दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सेल्स पैकेज में ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया गाइस और यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो इस स्टेप से यहाँ पे आप फुलफिल कर सकते हो। जो जो आपसे चीजें पूछी जा रही है वो आपको सारी फुलफिल करनी है। और कुछ चीजें अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही कि आपको इसमें क्या भरना चाहिए, इसमें क्या भरना चाहिए तो उसी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट पे सर्च करने के बाद आपको जो काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगी और यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल्स पता मिल जाएगी कि आपको क्या क्या कहाँ पे क्या क्या फिल करना चाहिए गाइस। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है और सेव करते आपका देख सकते हो प्रोडक्ट डिटेल है वो भी आपकी फुलफिल हो गई। साथ ही आपका पूरा टाइटल बन चुका है गाइस इस स्टेप से। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये आपका एडिशनल है यानी ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हो या नहीं भी। तो इसमें आपको जो जो आता है वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सो जैसे आप इसमें एडिशनल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे उठा सकते हो। मैं आपको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली प्रोडक्ट को देखना है, उसको समझना है, देन उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको कॉपी करनी है। इस तरीके से कॉपी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत चीजें आप खुद को अपनी भर लेना, थोड़ी बहुत आपको यहाँ से देख लेके भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कोई और प्रोडक्ट खोल के दिखा देता हूँ गाइस। जैसे यहाँ पे मेरे को इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखी है तो यहाँ पे हम कोई और प्रोडक्ट खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी प्रोडक्ट आ जाएंगे गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे मैं केस माइक लिख देता हूँ और केस माइक लिखने के बाद अब मेरे को ये वाला प्रोडक्ट दिख चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप से वाला प्रोडक्ट दिख रहा है और यहाँ पे जैसे सेलर का नाम वगैरह दिखाई दे रहा है उससे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी। तो आप इस वाले डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हो और साथ ही डिस्क्रिप्शन को पहले पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इसमें किसी बंदे का ब्रांड नेम तो नहीं लिखा हुआ। साथ ही उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फुल पेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपसे यहाँ पे सर्च कीवर्ड पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको सर्च कीवर्ड पूछ रहा है तो आपका सर्च कीवर्ड क्या होना चाहिए गाइस। जैसे यहाँ पे आपको कॉलर माइक आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये आपके सर्च कीवर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड डालने इस टाइप से। और यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बोला था कॉलर माइक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये कॉलर माइक है, ये केस एंड माइक यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलर माइक डाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे अपने सर्च कीवर्ड डाल लेने हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एयरफोन केस, इस टाइप से आपको यहाँ पे वो बना लेने हैं अपने सर्च कीवर्ड। तो आपको सर्च कीवर्ड कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उसके नाम डाल सकते हो, ये आपके सर्च कीवर्ड है, यानी लोग किस किस नाम से इस वाले प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। साथ ही आपका की फीचर्स है, अगर आपका यहाँ पे की फीचर्स वगैरह यहाँ पे किसी ने डाला हुआ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हो तो गाइस मैं आपको पूरी कॉपी करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे लोगों ने क्या क्या फुलफिल किया हुआ है, तो उसको देख देख के आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी लाइक कॉपी की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे क्या है आप कॉपी ना समझें, इसको आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि आपको प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, या फिर उसका टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, सेल्स पैकेज यूनिट में क्या डालना है, या फिर आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आपको डालनी है। तो इस टाइप से यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे आपका की फीचर्स हो गया, प्रोडक्ट टाइप हो गया, किस टाइप का प्रोडक्ट है, या फिर आपका वायरलेस है या वायरलेड है, यहाँ पे आपका वाइड प्रोडक्ट है, इस टाइप से आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है या फिर साउंड रेजोल्यूशन, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट का यहाँ पे कलर है वो आप डाल सकते हो। सेंसिटिविटी क्या है आपकी, यहाँ पे वाइड की है, कनेक्टिविटी, साथ ही यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे आपका यहाँ पे पैक ऑफ 1 है तो इस टाइप से आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो जो आपको समझ में आता है वो यहाँ पे आप फुलफिल कर सकते हो गाइस। और सर ये सारी चीजें जैसे आप फुलफिल कर लो, चूंकि एडिशनल है आप भर भी सकते हो नहीं भी।
तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 108 में से आपने 7 चीजें भरी है, 7 में से 7 भरी है, और यहाँ पे 18 में से 17 भरी है। तो आप देख सकते हो इस स्टेप से आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा लॉन्च हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे आप इसको सेव एंड गो बैक कर सकते हो अगर आपको इसमें कुछ और एडिट करना है गाइस। लेकिन अगर आपको एडिट नहीं करना तो आप यहाँ पे करोगे सेंड एंड टू क्यूसी। तो जैसे आप सेंड टू क्यूसी करोगे तो आपको जो यहाँ पे जो आपने जो कैटलॉग लिस्ट करी है उसका आपको क्यूसी इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, और क्यूसी इन प्रोग्रेस में आने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो ऐसे आ जाएगा क्यूसी पास। तो इस टाइप से आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्यूसी प्रोग्रेस से क्यूसी पास में आ जाएगा, तो आपकी जो कैटलॉग है वो विजिबल होने लग जाएगी कस्टमर को। तो इस स्टेप से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा ही दे रहा है। और इस स्टेप से आपका जो प्रोडक्ट है वो शो होने वाला गाइस, और जब आपका प्रोडक्ट ऐसे शो होने लगेगा तो उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आके आपको ऐड टू कार्ट या फिर बाय कर सकता है, और आपको ढेर सारे ऑर्डर कर सकता है। तो इस स्टेप से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। और साथ ही आपका जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्यूसी पास आ जाएगा, उसके बाद आपकी लिस्टिंग में आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कैसे आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही वीडियो में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही मिलते हैं नए फर्स्ट टॉपिक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।